गुरु जी के पवित्र पावन चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार का शत शत कोटि कोटि प्रणाम। सुन रही संगत का बहुत बहुत स्वागत और बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का, विक्रम अंकल का, कुणाल अंकल का, पूरी मंदिर मैनेजमेंट का, जो उन्होंने आज मुझे फिर से ये मौका दिया है जिसमें मैं गुरु जी की उस्तत कर सकूं। हालांकि हमारे में कोई काबिलियत नहीं कि हम गुरु जी की स्तुति कर सके, उस्तत कर सके, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी कि मैं अच्छे से अच्छे गुरु जी, आपकी जितने भी कृपाएं हमारे पर हुई है, मैं अपनी पूरी संगत के साथ शेयर कर सकूं। शुरुआत करती हूँ अपनी जर्नी स्टार्ट से कि जब से हमारे गुरु जी के पास हम आना शुरू हुए, गुरु जी का बुलावा हमारे लिए बहुत इंस्टेंट था। दैट वाज एंड ऑफ 2005। तो मैं किसी के पास काम से गई थी, लेकिन काम की बात तो कुछ हुई नहीं। उन्होंने गुरु जी के बारे में जिक्र किया, जबकि उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो नॉन बिलीवर्स इन गुरु है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो गुरु जी का ही बुलावा था कि जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो मैं देखती रह गई। और मैंने बोला कि वो थर्सडे का दिन था, मैंने बोला कि आप मुझे लेकर जाएंगे, मैं जाना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो मैं तो नहीं ड्राइव कर सकता। तो मैंने कहा वो तो फिर कोई बात ही नहीं है, अंकल आ जाएंगे। अंकल को मैंने उसी टाइम फोन किया, तो मैंने बोला आप जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचो, क्योंकि जहाँ पर मैं गई थी वो हार्डली 10 मिनट की ड्राइव थी हमारे घर से। तो हमें कहीं जाना है, मत पूछना कहाँ क्यों, बस हमें जाना है। संगत जी, 4 बजे मेरे को मालूम पड़ रहा है गुरु जी के बारे में, और उसके बाद 6 बजे वी वर ऑन द वे टू एम्पायर स्टेट। तो क्या ये मेरा मन हो सकता है या मेरी औकात हो सकती है कि मैं गुरु जी के दर्शन करने के लिए इतना जल्दी? ये सिर्फ गुरु जी का बुलावा था उस दिन जो उन्होंने मुझे बुलाया। और उस दिन सुबह जो 4 बजे जो मुझे ड्रीम में दर्शन हुए थे, वो ये था कि एक उड़ता हुआ स्नेक मेरी तरफ आया था। और मैं देख के, ऑब्वियसली कोई भी स्नेक अगर हमारी तरफ आए तो हम डर जाते हैं। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तो देवता के दर्शन हुए आपको। और सही में उस दिन देवता क्या, मेरे को तो साक्षात शिव मिल गए उस दिन। हम वहां पर पहुंचे तो जब एम्पायर स्टेट पहुंचे, एंटर किया, तब गुरुजी अपनी गद्दी पर नहीं थे, लेकिन जैसे जो हमारे साथ गए थे उन्होंने प्रणाम किया गद्दी को, ऐसे ही गुरुजी के सिंहासन को हमने प्रणाम किया और बैठ गए। और शब्द चल रहा था, श्वासादि माला न सिमरा में तेरा नाम। संगत जी, मालूम नहीं हुआ मुझे कि मैं क्यों, मेरे आंसू गिरते गए, मैं रोती चली गई। वो तो बाद में समझ में आया कि वहां का तो ऑरा ही ऐसा है कि आपकी जो मन की मैल है वो निकलनी शुरू हो जाती है, और शायद इसीलिए वो अश्रु बन बनकर हमारे गिरती है। तो उसके बाद जब गुरुजी आए तो गुरुजी को तो देखकर बिल्कुल, जिस वो होता है ना कि जस्ट लव एट फर्स्ट साइट विद गुरुजी, बिल्कुल वो रूहानी इश्क जो गुरुजी के साथ हुआ, मैं तो देखती की देखती रह गई। उनका नूरानी चेहरा, वो ऑरा, वो उनका जो इतना सुंदर चमकता हुआ फेस जिसके ऊपर हमारी नजरें ठहर ही नहीं पा रही थी। तो उसके बाद में मैंने जो अंकल मुझे लेकर गए थे, हमें लेकर गए थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे इनके बारे में और जानना है, क्योंकि जब वो लंगर के लिए हम लोग बाहर जब वेट कर रहे थे तो तब उन्होंने मुझे ओल्गा आंटी से मिलवाया। कहा कि मैं भी सिर्फ यहाँ पर 2 बार ही आया हूँ तो मैं ज्यादा नहीं जानता। उन्होंने बुलाया और ओल्गा आंटी ने मुझे जिस वे में गुरुजी के बारे में डिस्क्राइब किया, वो तो बिल्कुल उस चीज को स्टैम्प करने वाली बात थी जो मैंने फील किया था कि रूहानी इश्क जो मेरे को गुरुजी के साथ में फील हुआ था कि लव एट फर्स्ट साइट। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में,
तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। और वो गुरुजी की कृपा ही थी, वो उन्हीं की मेहर थी, उन्हीं की रहमत थी कि उन्होंने फर्स्ट डे ही हमारा इंट्रोडक्शन पूछा, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है और क्या करते हो, ये पूछा। तो मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि गुरुजी तो सब जान ही जाने हैं, उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अकाल पुरख है जिनको हम देख रहे हैं। तो बस मेरे मुंह से निकला, क्योंकि उस वक्त में अंकल ने अपना बिजनेस चेंज किया था और हम लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे हम उस टाइम। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा बस गुरुजी ने आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने बोला दे देता। और फिर सेकेंड टाइम ही रिपीटेड वेरी लाउड, दे देता, बहुत जोर से। तो ये भी, और हम इतने बुद्धू थे, हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी दात हमें आज मिली है जो गुरुजी ने हमें बख्शी है। तो इसका तो हम जिक्र, मतलब कुछ भी हम उसका तो कृपा को बखान कर ही नहीं सकते। लेकिन ये पता ही नहीं था, क्योंकि जो हमको लेके गए थे ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, तो इसीलिए हमें भी नहीं मालूम पड़ी। ये तो बाद में हमें पता चला कि कितनी बड़ी गुरुजी ने ब्लेसिंग हमें दी है। उस वक्त में मैं जो गुरुजी को एक और अरदास करके आई थी कि तब हमारे पास 800 हुआ करती थी गाड़ी, लेकिन हम तब गाड़ी तभी निकाला करते थे कि जब हमारे को ज्यादा जरूरी हो, फ्रीक्वेंट नहीं निकालते थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो यही लगता था जितना गाड़ी चलाएंगे उतना पेट्रोल लगेगा। तो मैं गुरुजी को अरदास करके आई थी कि गुरुजी इन्ना बख्श देना कि तुहाडे कोल आने लई सोच ना पे, क्योंकि हमारे घर से एम्पायर स्टेट बहुत दूर है। तो लेकिन जब गुरुजी ये वाली दूरियां मिटा देते हैं ना, तो कहीं पर वो दूरी नहीं लगती है। उसके बाद में जब भी हम एम्पायर स्टेट गए तो हमें जाते हुए तो लगता था कि दूर है, क्योंकि गुरुजी से मिलने की चाह होती थी, लेकिन आते हुए लगता था ले अभी तो गाड़ी में बैठे और पहुंच भी गए। और गुरुजी की कृपा देखो, कभी नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को फ्री पेट्रोल मिला। हम लोगों को लकी ड्रॉ में 75 लीटर पेट्रोल फ्री मिला, और हमारे लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं थी। जितना टाइम हम, मतलब चाहे वो 1 साल में भरवाएं या 2 साल में भरवाएं, कोई ऐसी वो नहीं थी कि 6 महीने में, 8 महीने में, जब भी हम चाहे वो हम पेट्रोल ले सकते थे। वो हमको स्लिप काट करके दे दी गई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी कि वो हमको 75 लीटर पेट्रोल फ्री मिला। और उसके बाद मेरे को इतना, मतलब ये मैं नहीं बोलती कि मेरा करेक्शन हुआ, ये गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी के चरणों से जुड़ाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन एक जाते जाते, लेकिन बीच में कुछ ऐसा एक वक्त आया कि वो पूरा हफ्ता मैं जा नहीं पाई। अब मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में पूरे वो चारों दिन लिटरली, जब वो संगत का वक्त होता था तो मेरा रोना शुरू हो जाता था घर पर कि इस टाइम ये हो रहा होगा, इस टाइम वो हो रहा होगा। और पता नहीं कितनी मैं गुरुजी को परेशान किया कि गुरुजी किसी जरिए मुझे बुला लो, मैं आ नहीं पा रही हूँ, आ नहीं पा रही हूँ। तो वो हफ्ता तो नहीं जा सके, लेकिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। गुरुजी वॉज वेयरिंग मरून टी शर्ट एंड क्रीम ट्राउजर्स। एम्पायर स्टेट के किचन के दरवाजे के गुरुजी बाहर खड़े हैं और मैं पहुंची हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझसे ड्रीम में मेरे से पूछा कि तू आई क्यों नहीं पिछले हफ्ते। तो मैंने गुरुजी को यही जवाब दिया कि गुरुजी तुहानू सब पता है मैं क्यों नहीं आ पाई। और नेक्स्ट वीक संगत जी, जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी वॉज वेयरिंग सेम मरून टी शर्ट, क्रीम ट्राउजर्स, बिल्कुल उसी जगह वहां पर ही विद्यमान। और देख के आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो मेरा रोना छूटा। और मैं वो, और हम इतने बुद्धू, इतने कमले लोग कि बताने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी यहीं पर मैंने आपके दर्शन पाए थे, इन्हीं कपड़ों में आप मुझे मिले थे। लेकिन गुरुजी
मतलब उन्हें मालूम है कि मेरे मन में क्या भाव चल रहे हैं, और गुरुजी इतना ब्लश कर रहे हैं और इतना उन्होंने ऐसे फेस घुमाया पूरे वो, और हम बुद्धू लोग उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ना चाहे तो उनका तो ड्रीम भी हम नहीं देख सकते। उसके बाद में गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में एक और दर्शन दिए कि वो हमारी गाड़ी में, जो हमारी पिछली वाली सीट है, मतलब ड्राइविंग सीट के पीछे वाली सीट पर गुरुजी बैठे हैं, और मैं मतलब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला है और मैं कह रही हूँ, अरे गुरुजी आप यहाँ। तो और उसके बाद में मैंने गुरुजी को ड्रीम में प्रणाम किया, और सुबह उठ के जब मैं उठी और मैंने अपना रिकॉल किया ड्रीम, तो मैं थर्ड फ्लोर पर हम रहते हैं, मैं नीचे गई, गाड़ी खोली, मैंने उस जगह पे सच में प्रणाम किया कि जिस, क्योंकि गुरुजी के दर्शन तो डिवाइन दर्शन होते हैं, तो मैंने वहां पर माथा टेका कि गुरुजी ये तो पवित्र हो गई गाड़ी जिसमें आपने चरण रखे अपने। और सच में संगत जी, वो गाड़ी इतनी ब्लेस हुई, इतनी ब्लेस हुई कि मैं क्या बताऊं। हमारे पास, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमारी मेंटेनेंस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि हम उसकी सर्विस करवाएं या कुछ भी करवाएं, बस वो गाड़ी चल रही है ठीक से, यही हमारे लिए बहुत होता था। तो बगैर किसी मेंटेनेंस के, बगैर किसी भी सर्विसिंग के, वो उस गाड़ी की जो एवरेज है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू हुए थे तब वो 14 एवरेज देती थी, उसके कुछ दिनों के बाद वो 17 हुई, 18 हुई, और एट लास्ट आखिर में आते आते तक वो उसकी एवरेज थी 23। और संगत जी, उसके जो टायर्स थे वो बिल्कुल रूल हुए हुए थे, बिल्कुल गॉन केस था। लेकिन ये हम नहीं कहते कि हम लेकर गए, कि ये गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि हम उसमें कितनी नई संगत को लेकर गए, और जाने अनजाने लेकर गए, क्योंकि तब तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुरुजी कहते हैं नई संगत लेकर आओ, नई संगत को जोड़ो। तो हम तो जाने अनजाने, क्योंकि हमारे पास हर वक्त दिमाग में, दिलो दिमाग में गुरुजी छाए रहते थे, तो जब भी किससे बात करते थे, दो बातें करने के बाद में हमारा तो टॉपिक ही गुरुजी का आ जाता था, और हम उनको मोटिवेट करते थे कि चलो चलो मंदिर लेके चलते हैं, हम आपको मिलाते हैं गुरुजी से। तो वहां पर हमें ये भी नहीं मालूम था कि वो भी एक ब्लेसिंग्स होती है, गुरुजी कहते हैं कि नई संगत को जोड़ना। हम तो वो काम जाने अनजाने करते रहे, और इतनी संगत को, उस 800 को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उसमें कभी भी 5 लोग तो गए नहीं, 6 से ज्यादा ही, कभी 7, और कभी कभी तो संगत जी 8 लोग तक गए। और चाहे वो कैसा भी रास्ता रहा हो, वो पथरीला डगडग करता हुआ रास्ता हो या जैसी भी सड़कें हो, कभी भी ना आते ना जाते उसमें कभी पंचर नहीं हुआ, क्योंकि हम ये सोचते थे कि अगर कहीं पंचर हुआ तो पंचर वाला तो बोलेगा कि टायर में क्या बचा है जो हम पंचर लगाएं। तो ऐसी कृपा हुई है उस गाड़ी पर गुरुजी ने जो करी। उसके बाद संगत जी, जो मेरा छोटा बेटा है वो 12th करके आगे बढ़ा, और उसका जो बचपन का ड्रीम था वो पायलट बनने का था। और वो यही है, टू मेक द स्टोरी कट शॉर्ट, मैं आपको बताती हूँ कि हम ये बोलते थे कि मैंने वैसे बताया कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, तो मैं ये बोलती थी कि बेटा तेरे को वो पढ़ाई करनी है जो सबसे महंगी है, सबसे एक्सपेंसिव, वो भी इंडिया से ना करके बाहर से। तो कहता है मम्मी आप नहीं कराओगे, गुरुजी कराएंगे, और गुरुजी कराएंगे ना, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और जबकि वो था कॉमर्स लाइन से, तो मैं यही बोलती थी कि बेटा पहले तो फिजिक्स ही नहीं है तेरे क्लियर, तो फिजिक्स कर 11th 12th की, तभी तो एलिजिबल होएगा। तो उसने ये बोला कि पढ़ाई में वो नॉर्मल रहा, कभी भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रहा। तो मेरे को उसने यही बोला कि मम्मी बस मेरे को 2 महीने की ट्यूशन लगवा दो, मैं कर लूंगा फिजिक्स क्लियर। उसने 2 महीने की फिजिक्स क्लियर करी, सिर्फ 2 महीने की ट्यूशन पढ़ के, मतलब सॉरी 11th 12th की फिजिक्स क्लियर करी। प्रैक्टिकल भी
चीयर करा, और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी कि इतने अच्छे उसमें उसके मार्क्स आए, एंड विथ फ्लाइंग कलर्स ही पास्ड आउट। और गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथिकली दिखाया कि गुरुजी ने उसका हाथ एक अंकल को पकड़ाया कि ले फड़ एनु पायलट बना दे, और उन अंकल को फिजिकली ये बात बोली। और जबकि ये बात मुझे जाके ऋषभ के जाने के बाद, छोटे बेटे के जाने के बाद 4-5 साल बाद पता चली थी ये बात। तो हकीकत में जो भी रास्ते खोले वो गुरुजी ने ही खोले। अब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसके लिए भी क्या करा गुरुजी ने हमारा, एक जब हमारा बहुत अच्छा टाइम था तो काफी अच्छे अमाउंट, वेरी हैंडसम अमाउंट का लोन अंकल ने अपने फ्रेंड को दिया था। और उसके बाद में वो फ्रेंड कहाँ गया हमें नहीं मालूम, ही वॉज एब्सकॉन्डिंग। तो नहीं मालूम था हमें वो किधर है, वर्ल्ड के किस कोने में है। लेकिन जब रब की मर्जी हो, गुरुजी की मर्जी हो, तो वो बंदा आया, उसने मुझे फोन किया, मतलब मुझे नहीं, हमारे घर पर फोन किया, और बोला आशु पहचाना? मैंने कहा जी आवाज तो फेमिलियर लग रही है, मुझे लगता है मैंने आपसे बात की हुई, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ साल निकल चुके थे इस बात को। तो उसने बोला मैं ये और ये बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ जिसके लिए तुमने बड़े मंदिरों में माथे टेके हैं, अरदासें करी है, तो मैं सिर्फ तुम्हारे पैसे लौटाने आया हूँ। और पूछा मनचंदा जी कहाँ है? मैंने कहा वो तो आउट ऑफ स्टेशन है। तो कहते कि उनको बोल देना भगौड़ा वापस आए। Just look, see the words, what he used for that thing. और हकीकत में वो भगौड़ा, वो कब हमारे वो पैसे देखी कहाँ गया हमें नहीं मालूम। वेरी नेक्स्ट डे उसका लोन चुकता करने के बाद में हमारा उसको फोन किया, इतने फोन किए, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, दिस नंबर इज नॉट रीचेबल, ये आता रहा। तो ऐसी ऐसी कृपाएं, ऐसी ऐसी मेहरे गुरुजी करते रहे हमारे ऊपर। उसके बाद में लेकिन ऋषभ की फिजिकली फॉर्म में कनाडा जाने से पहले, जो वो अपने पायलट बनने के लिए गया, गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया, बदल दिया। दैट वाज, जो ये परसों का दिन था 2007। लेकिन उससे पहले गुरुजी ने 29 मई को मेरे को इसी बारे में एक इंडिकेशन दिया जो मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो जो मुझे समझ में आया वो गुरुजी की चोला छोड़ने के बाद 1 हफ्ते बाद जाके मैं उस चीज को कनेक्ट कर पाई। क्या हुआ था संगत जी कि मैं, गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं गुरुजी के पास फिजिकली पहुंचने से पहले ही शिव पुराण काफी टाइम से मैं पढ़ती आ रही थी। और उस वक्त की 29 मई को मैं शाम को शिव पुराण पढ़ रही थी। तो तब मेरा जो मंदिर था वो एक कबर्ड के अंदर था, और उसमें 2 स्लैब्स थी, मतलब 2 खाने थे, 2 कंपार्टमेंट। एक ऊपर वाले शेल्फ पे शिवजी थे और कुछ भी नहीं था, एक शिवजी की मूर्ति थी। और नीचे वाले जो था मेरा, उसमें मेरा पूरा मंदिर बना हुआ था, और एक शिव परिवार भी है था जो आज भी मेरे मंदिर में है। उसके वो इन द सेंटर ऑफ दैट, जो मेरा मंदिर का खाना था उसके बीच में था। अचानक से मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ खिसकने की आवाज आती है, ऐसा लगता कि कुछ खिसका। इससे पहले कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो और मैं देखूं कि क्या खिसका, दोबारा से खिसकने की आवाज आई, और वो शिव मूर्ति विदाउट एनी रीजन, जिसके पीछे नहीं, आगे नहीं, कुछ भी नहीं, वो मूर्ति खिसकी और वो उस अपने शेल्फ से वो नीचे गिरी। और उसकी जो गले की माला है वो मेरी नीचे वाली शेल्फ में शिव परिवार पर जो बीच में था उस वक्त, उसके ऊपर जाके गिरी। अगर आप साइंटिफिकली सोचे तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि पहले तो उस मूर्ति का गिरना विदाउट एनी रीजन, और उसके बाद में अगर उस शिव मूर्ति के गले में माला थी
तो वो भी उनके साथ में नीचे गिरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसमें से जाके इन द मिडल ऑफ नीचे वाली शेल्फ के बीच में शिव परिवार पर जाके गिरी। उस वक्त में मेरा बड़ा बेटा घर पर ही था, और वो उस शिव मूर्ति का जो खंडित होना था वो भी बड़ा मिरेकलस था, क्योंकि उसका ऊपर वाला पोर्शन पूरा इंटैक्ट था और नीचे वाला पोर्शन पूरा खंडित हो गया था। उसके आधे हाथ, नीचे के पांव वो खंडित हो गए थे, लेकिन शिव जी की जटाएं, शिव जी का फेस, उनका हृदय वो पूरा इंटैक्ट था। इवन जो जिस खाल पर वो बैठे हैं वो उसमें जो शेर का मुंह है वो भी इंटैक्ट था। तो और उसके टुकड़े जहां मेरे घर में नहीं भी पहुंच सकते थे, वो टुकड़े वहां तक उस मूर्ति के गए। उस मूर्ति का इस तरीके का खंडित होना ये बहुत ही अजीबोगरीब बात थी। दैट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो हम देख के सहम गए थे, क्योंकि बगैर किसी रीजन के अगर कोई भी घर की मूर्ति ऐसे खंडित हो तो मन में उल्टे सीधे ही वहम आएंगे। तो लगा कि ना ये कोई बहुत बड़ा मैसेज है, कुछ तो है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं हमारे ऊपर में कोई प्रॉब्लम आने वाली है जो शिवजी ने अपने ऊपर लिए, या उसका हमको इंडिकेशन दिया है। और संजय जी कहते हैं कि खंडित मूर्ति घर पे नहीं रखते, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस मूर्ति को प्रवाह करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। उसके टुकड़े जो मेरे पूरे हर एक घर के कोने में गए थे, मैंने वहां से उनको चुन चुन के उठाया और एक मैंने पॉलिथीन में उनको बंद करके एक स्टील के डब्बे में रख दिया। ये पता नहीं मैंने क्यों किया, ये मैं भी नहीं जानती कि बोलते हैं नहीं रखते, लेकिन मैंने ऐसा किया। उसके बाद ये 2007 की बात है, और उसी से कनेक्टेड जो ये सत्संग है मैं वो 2011 में जंप कर रही हूँ आपको बताने के लिए। 2011 ओल्गा आंटी के थ्रू मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि अपने घर को रेनोवेट करो, पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसा आता रहेगा, बस अपने घर को सुंदर सा बनाओ और खुला खुला सा बनाओ। उससे पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा बुक हुआ हुआ था। अब अंकल के पास में जो भी सेविंग थी वो रखी हुई थी उन्होंने कि जो बड़ा बेटा है उसकी पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ था। तो वो जब भी मैं उनको घर के लिए कुछ कहती थी तो वो यही बोल देते थे कि एक बार बच्चे स्टैंड हो जाए, उनकी पढ़ाई अच्छे से हो जाए, एजुकेशन, तो उसके बाद में घर तो कभी भी बन जाए। तो बाद में उनके बहुत जबरदस्त लॉजिक था, तो इसलिए मैं चुप हो जाती थी। लेकिन जब ये गुरुजी का मैसेज आया तो संगत जी, अंकल ने बोला अब तो कुछ नहीं, अब तो गुरुजी का हुक्म है तो सर माथे पर। और 8 फरवरी को ये मैसेज आया है और 11 फरवरी को हमारे घर पे हथौड़ा लगा। और संगत जी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे घर पर आया वो इतना कम कोट करता था कि हमारे मुंह के खुले रह जाते थे, और हम कहते थे अच्छा पक्का है ना, इतना ही, हाँ जी इतने में ये। तो हम सारा काम गुरुजी ने हमारा इस तरीके से करवाया। और उसके बाद में उसी रेनोवेशन में मेरा वो स्टील का डब्बा वहीं का वहीं रह गया, लेकिन उसमें से खंडित मूर्ति गायब हो गई। कहाँ गई नहीं मालूम मुझे। इसी वजह से मैंने आपको ये जम करके सत्संग सुना। उसके बाद में मैं दोबारा रिवर्ट बैक होती हूँ 2007 गुरु जी की। और फिर हाँ, जो मेन मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये गुरुजी ने मुझे उस दिन 29 मई को, ये मैं बाद में रिकॉल कर पाई, कि ये मैसेज दिया था कि मैं शिव हूँ और शिव इज इमॉर्टल, वो हमेशा रहते हैं, तो लेकिन ये शरीर में छोड़कर जा रहा। इसीलिए उनकी पूरी आधी ऊपर वाला पूरा पोर्शन इंटैक्ट था, सिर्फ नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा खंडित हुआ था, थोड़ा सा मतलब जो भी वो खंडित हुआ था। तो ये गुरुजी ने उस दिन मुझे मैसेज दिया था, और अपना जो अपने गले की माला वो पूरे शिव परिवार पर डाल कर गए थे कि शिव है और हमेशा रहे। जिस चीज को मैं
गुरुजी के 2031 में के बाद में मैं एक हफ्ते के बाद में मैं जाके इस चीज को कनेक्ट कर पाई। अब बात करते हैं मेरे छोटे बेटे की, उसकी पायलट बनने की। वो कनाडा गया सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ही कृपा। जहां सब लोग ये बोलते थे हमारे अपार्टमेंट में कि उसका वीजा किसी कीमत पर नहीं लगेगा क्योंकि तुम लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो वो बोलते थे कि हमारे तो अकाउंट में 65 लाख रुपया पड़ा है। तो हम मन में ही सोचते थे हमारे तो अकाउंट में 65,000 भी नहीं है। तो वो ये हम चुप कर जाते थे कि हमारे पास तो सिर्फ गुरुजी है, पैसे तो नहीं। सिर्फ दिल में यही बोलते थे गुरुजी हमारे पास तो बस आप हो, आप ही जो कर सकते हो कर सकते। और जो जो लोग दावे करते थे कि हमारे अकाउंट में इतना इतना, उनमें किसी का वीजा नहीं लगा। और हमारे पास सिर्फ गुरुजी, इस बच्चे का वीजा लग गया और गुरुजी ने इसको भेजा। गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में रहते हुए इसको ब्लेस किया था पायलट बनने के लिए, और पूरा किया गुरुजी ने। हालांकि बहुत रुकावटें आई उसके ये बनने में। जो ये मेरा मानना है या जो मेरी सोच है वो यही कि शायद गुरुजी ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको भेजा तो जरूर, लेकिन वो वक्त उसकी फ्लाइंग के लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए उसको गुरुजी ने उसके काम, उसके पायलट बनने में अड़चने डाली रखी। और उसका स्कूल भी बंद हुआ। जिस स्कूल में उसने एडमिशन लिया था वहां पर हम पूरी फीस पे कर चुके थे, सब कुछ हो चुका था, लेकिन वो हो गया, बंद हो गया और हमारे को वो पैसे भी वापस नहीं हुए। उसके बाद बच्चे ने, ऋषभ ने अपने वो पूरा वहां पर जॉब कर करके अपने वो पैसे दोबारा से वो पूरा कोर्स करने के लिए जोड़े और एक नए स्कूल में एडमिशन लिया फ्लाइंग के लिए और नए सिरे से अपनी पूरी पढ़ाई की शुरुआत करी। उसपे भी उसकी अड़चने आई। उसको ट्रांसपोर्ट कनाडा, मतलब वहां से कनाडा से पूरे गवर्नमेंट से ये आ गया कि लीव कनाडा एट वंस, जिसमें वो फीस पे कर चुका था, सब कुछ कर चुका था दोबारा जोड़ के इतने सालों की मेहनत करने के बाद। और उसके ऊपर में बहुत सारी टिकट्स भी ऐसी लगा दी गई थी क्योंकि उसने स्टेट चेंज करी थी। तो और उसको बोला गया था कि या तो ये सब भरो या कनाडा छोड़ो या जो कुछ भी था। तो उसने बोला था आई विल फाइट माई केस। और फाइट करने के लिए उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो कोई लॉयर्स हायर करता। उसने गुरुजी को सिर्फ अरदास की, गुरुजी मेरे वकील भी तुसी, मेरे जज भी तुसी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैं कोई गलत कम नहीं किया, कोई भी गलत कम नहीं किया। तुम जो करोगे तुसी थोड़ा पाना मीठा लागे, जो थोड़ी जजमेंट होगी मैंने कबूल। ये अरदास करके कि बस गुरुजी आप ही चलो मेरे साथ। और इमेजिन जब जज के रूप में गुरुजी विद्यमान हो तो क्या हो सकता था उस बच्चे का। उसको बोला गया कि जो उसके अगेंस्ट में इतने सारे केसेस बना दिए गए थे, बोला यू आर नॉट गिल्टी, यू आर, तुम्हारा तो सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल यू आर फ्री। तो अब वही लोग जो सब बोलते थे, लॉयर्स बोलते थे, वहां की संगत बोलती थी, वहां के सारे लोग बोलते थे कि ऋषभ अब तो तुझे कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। तो बोलते थे कि ऋषभ मान गए तेरे विश्वास को और तुम्हारे गुरु जी को, जिन्होंने आज ये सब वो करा है। कहते ये किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता था जो ये आज हुआ, मतलब उस दिन हुआ ऋषभ के लिए। तो गुरु जी का तो हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हाँ संगत जी, जब एक सत्संग सुनाती हूँ कि जब ऋषु गया ही गया था कनाडा, तब मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी मना करते हैं रिंग्स पहनने को। तो उसने उस वक्त में पुखराज पहना हुआ था। तो क्या हुआ कि गुरुजी ने उसको रिंग में दर्शन दिए और कुछ कहा रिंग के बारे में। वो थर्सडे का दिन था। ऋषभ ने फोन किया हमें कि मम्मा आज ना गुरुजी ड्रीम में आए थे, वो रिंग के लिए कुछ कह रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया। आज आप वहां पर मंदिर जाओगे तो इस गुरुजी
से पूछ के आना कि रिंका क्या करना। मैं गई, मैंने माथा टेका और गुरु जी की कृपा से मेरे को फ्रंट रो में ही बैठने को जगह मिली। और उस वक्त में संगत जी मैंने भी अपने लेफ्ट हैंड में मोती पहना हुआ था और राइट हैंड पे मेरे एक आंटी बैठी हुई थी और उनके और राइट में मंजू पॉल आंटी बैठी हुई थी। हम बिल्कुल फ्रंट रो में थे। उसके बाद जब मैं वहां पर बैठी तो मैंने गुरु जी को वहां बैठ के अरदास की, गुरु जी ऋषभ इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट द रिंग, आपने उसको आज ड्रीम में दर्शन दिए थे लेकिन ही इज नॉट वेरी मच क्लियर कि करना क्या है, प्लीज गिव हिम गुरुजी क्लियर मैसेज अबाउट द रिंग। अब पॉल आंटी भी इतनी पुरानी संगत है और आपको मालूम है कि कोई भी पुरानी संगत चलते मतलब शब्द चलते हुए दरबार में कभी भी बात नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी मेरे को ये अरदास करे हुए हार्डली 15 सेकेंड हुए होंगे या 20 सेकेंड हुए होंगे, मंजू पॉल आंटी ने वो आंटी को क्रॉस करके मेरा हाथ पकड़ा, जोर से ड्रैग किया और कहा कि आपकी पाइया अंगूठिया ला इनू तेनू नहीं पता गुरुजी ने बिल्कुल नहीं पसंद है गया। संगत जी आप मेरा सोच नहीं सकते उस टाइम क्या हाल हुआ होगा। मेरा इतने जोर से रुलाई छुटी, इतना रोना छूटा कि मैं कहा गुरुजी अभी तो मेरे को हार्डली 15-20 सेकंड हुए थे ये अरदास की और आपने कैसे सुंदर ढंग से जवाब भी दे दिया मेरे को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। जितना भी हम शुक्राना करें गुरुजी का वो कम है। और उसके एकदम आते ही हमने गुरु ऋषभ को मैसेज दिया कि अंगूठी अब भी एकदम से उतार दे। और संगत जी मेरे मन में एक विचार हमेशा ये रहता था कि हम रब को देख पाए, रब को छू पाए, उनकी दर्शन कर पाए, उनकी फ्रेग्रेंस ले पाए, ऐसी मेरे को नहीं लगता था कि हमने कभी भी इतने अच्छे कर्म किए। जो गुरुजी की एबीसी है मेरे फादर जरूर फॉलो किया करते थे। वो हालांकि ही डाइड इन 87 तो और मेरे को ये लगता था कि ये सिर्फ मेरे पापा की कर्मों का प्रताप है, उन्हीं के कर्म है कि मैं जो गुरुजी की शरण में पहुंची हूँ। हर वक्त मेरे को ये होता था कि शायद उन्हीं की कृपा से मैं गुरुजी के पास पहुंची हूँ। और एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं दरबार की सीढ़ियां, वो जो 5 सीढ़ियां हैं चढ़ के जो दरबार जाते, मैं वो चढ़ी हूँ और मैंने देखा गुरुजी राइट हैंड साइड में वो पूरे मुंडेर के साथ में एक ऐसे टेक लगा के खड़े हुए। तो मैंने उनको देख के बोला अरे गुरुजी आप यहाँ। मैंने उनको चरण वंदना करी तो मेरे को गुरुजी ने जवाब दिया तेरे पापा भी मेरे नाल ही खड़े हैं। संगत जी उसी टाइम ड्रीम में ही मैंने कैलकुलेट किया कि मेरे पापा को गए इतने साल हो गए तो उनका रीबर्थ नहीं हुआ। और मैंने उसी वक्त मैंने गुरुजी को प्रार्थना करी गुरुजी और अब आप इनको जमीन पर भेजना भी मत, अपने पास ही रखना। और गुरुजी ने मुझे एक और लाइन बोली कि तेरे पापा तेनू नमस्ते कह रहे हैं। मुझको मेरे अपने फादर नहीं दिखे क्योंकि वो सोल है तो वो मुझे नहीं दिखे, लेकिन मेरे पापा हमेशा नमस्ते ही बोलते थे और नमस्ते ही करते थे। तो मैंने वहीं पर गुरुजी के साथ ये मानते हुए कि मेरे फादर है, मैंने उनको नमस्ते करी और गुरुजी को यही अरदास की कि गुरुजी हमेशा अभी ने अपने चरणों में रखना, नीचे मत भेजना। और उसके बाद मैं आपको सुनाती हूँ कि ऋषभ तो गया कनाडा। अब अंकित ने अपनी इंजीनियरिंग, बड़ा वाला बेटा उसका नाम अंकित, उसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली। वो जॉब कर रहा था और जॉब करते करते बोला कि उसको क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए करनी थी तो उसने बोला मम्मी मेरे को मास्टर्स करनी है लेकिन यूएस से करनी। तो मैं बड़ी जोर से हंसी। मैंने कहा तुम बच्चे गजब के हो, पापा के पास पैसे नहीं है और तुम दोनों बच्चे कितने बड़े बड़े ख्वाब देखते हो कि यहाँ से। वो कहते नहीं पापा नहीं कराएंगे, आप नहीं कराओगे, गुरुजी करवाएंगे। मतलब अब ये कनेक्शन गुरुजी का और बच्चों का। मैं
क्या बोलूं, मैंने कहा ठीक है, गुरु जी की मर्जी होगी तो वो करवाएंगे। तो उसने अप्लाई वगैरह किया और मेरे को बोला कि मम्मा, गुरु जी आज मंदिर जा रहे हैं, आप गुरु जी को अरदास करके आना कि मेरा यूएस का वीजा लग जाए। तो मैंने कहा नहीं, तुम खुद से करो अपनी अरदास। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, आप ही करोगे मम्मी। तो मैं गई, मैंने गुरु जी को अरदास की, गुरु जी अगर एदे फ्यूचरली चंगा होए तो यूएस का वीजा लगाना, नहीं तो ना लाना। और गुरु जी कंडीशन सप्लाई, फीस तुसी भरनी है, मेरे को नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। तो सोचो संगत जी की उसके बाद जब अंकित के इंटरव्यू का वक्त आया तो उसने उस वक्त में टेलीपैथिकली गुरुजी से बात की कि गुरुजी इस विंडो पे, पर्टिकुलर विंडो पे मेरा नाम ना आए, मेरा नंबर ना आए, क्योंकि वहां पर 5 में से 4 रिजेक्शन हो रही थी। तो उस वक्त गुरुजी ने उसको जवाब दिया, कंजरिया वीजा उन्हें नहीं, मैं लाना है। और संगत जी उसकी उसी विंडो पर नंबर आया जहां पर वो डर रहा था और उसको वीजा मिला। और आज भी हम रिकॉल कर पाए तो नहीं कर सकते कि उसकी फीस कहाँ से आई और कहाँ गई, किस तरीके से भरी गई, क्योंकि वाकई वो हम लोगों ने दी नहीं, वो तो सच्ची में हमने गुरुजी के ऊपर भारा डाला था, गुरुजी ने ही भरा। तो इतने इतने हमारे कृपालु गुरुजी की सब कुछ करते हैं। और एक बात है कि जो हम बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे गुरुजी का कनेक्शन हमारे साथ जन्मों का होता है, तभी हम उनकी शरण में पहुंच पाते हैं। ये बात फैक्ट है संगत जी। मैंने आपको बताया हम ईयरली कब पहुंचे, ईयर में पहुंचे, लेकिन उससे मैं आपको अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो ये बात है 96 या 97 की। हम बच्चे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम केदारनाथ बद्रीनाथ गए। वहां पर केदारनाथ से जब हम उनके दर्शन करके नीचे उतरना हमने स्टार्ट किया, तो आपको पता है कि वहां पर, अब का मुझे नहीं मालूम, उस टाइम वन वे हुआ करता था जोशीमठ तक, कि 1 घंटा होता था वहां से चढ़ाई का और 1 घंटा होता था उतराई का। तो जब हमारी उतराई की बारी आई, हमने वो किया, तो देखा कि कोई भी रास्ते में स्टेशन नहीं आ रहा। स्टेशन का मतलब कि कोई भी ऐसा जगह नहीं आ रही है जहां पर हम रात रुक सके, मतलब सिर्फ रास्ता ही रास्ता। और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और बहुत भयंकर रास्ता था उस वक्त, उतराई का या चढ़ाई का, जो भी आप कह ले, केदारनाथ से नीचे का। इतने स्टीप कट थे, कब कट कौन सा आएगा कुछ नहीं मालूम पड़ता था। और जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, इतनी हमारी जान सूख गई, हमें कोई व्हीकल नहीं दिख रही थी, ना तो उतराई ना तो चढ़ाई, कुछ भी नहीं। और जो उस वक्त में मेरी एक फ्रेंड, उसके भी 2 बच्चे, ये चारों बच्चे और वो हस्बैंड वाइफ, हम सब 9 लोग थे वैन के अंदर में। हम सबकी जानें ऐसे सूख गई थी और हम क्रॉस फिंगर्स करके सिर्फ ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जाप कर रहे थे। और सडनली हमारे आगे एक बस अपीयर होती है। संगत जी, पहाड़ी रास्तों पे अगर आप कहीं ऊपर जाए नीचे जाए तो आपको किसी न किसी टर्न पे कोई, जो भी गाड़ी होगी, या तो वो ऊपर जा रही है या वो नीचे जा रही है, आपको दिख जाएगी। लेकिन हमको इतनी देर से कोई भी गाड़ी नहीं दिखी थी। और एक फुल फ्लेजेड बड़ी वाली बस एकदम हमारे आगे अपीयर होती है, और इतनी तेजी से। और हमने उसकी ना बैक लाइट के उसमें कहा, हमने कहा अब इसके पीछे लगा लेते ताकि हमें मालूम पड़ेगा कि कट कहाँ है। नहीं तो हम ये सोच लिए थे कि आज तो ये हम अलकनंदा में हम 9 की 9 जाएंगे और हमारी बॉडीज भी हमारे घर वालों को नहीं मिलेंगी। लेकिन वो जब हुई अपीयर तो हम उसके पीछे, और वो इतने फास्ट ड्राइव कर रहे थे कि हम उसको पीछा नहीं कर पा रहे थे। और उसके काफी देर बाद जब रुद्रप्रयाग आया और बिल्कुल प्लेन रोड आ गई, तो वो गाड़ी एकदम बस स्टॉप पे नहीं गई, अपने वो बस डिपो नहीं गई, वो एकदम से वहीं खड़ी हो गई। उसमें से सिर्फ एक हाथ अपीयर हुआ और इशारा किया कि जब जाओ, जहां पर लाइट्स आ गई थी, जहां पर रुद्र पूरा शहर शुरू हो गया था। सोचिए उस बस के
के अंदर एक भी पैसेंजर नहीं था, एक भी। वो बस कहाँ से आई और वो खाली बस वहां क्या कर रही थी जो हमें ना आगे दिखी ना पीछे दिखी, और एकदम से कहा। तो उस वक्त भी गुरुजी आए थे वो हम सबको बचाने, उन्होंने ही हमारा मार्गदर्शन किया। तो जितना भी हम शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मेरे पास बहुत सत्संग तो बहुत है। देखती हूँ जितना भी टाइम अलाउ करेगा मैं उतने शेयर करूंगी। और उसके बाद में गुरु जी की कृपा से जो हमारे घर पर पहला सत्संग हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 2011। तो तब अंकल के शब्द थे कि तुम सत्संग तब करवाती जब ऋषभ का पायलट का कोर्स पूरा हो जाता, या एक अंकल का एक ऐसा ऑफिस था जिसके हमारे पास पेपर्स नहीं थे और वो प्राइम लोकेशन प्राइम कमर्शियल एरिया में था, लेकिन मजबूर थे हम क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं है, तो वो हमारा बिक नहीं रहा था और डर था कि प्रॉपर्टी डीलर को हिंट हो गया है हमारे पास पेपर्स नहीं है, तो वो उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तब अंकल ने यही बोला कि गुरुजी को प्रार्थना करी कि गुरुजी मैं किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, झगड़ा नहीं कर सकता, अगर उसने कब्जा कर लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो। तो इमेजिन उस बाद में उस प्रॉपर्टी डीलर ने ये बोला कि मुझे मालूम था आपके पास कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कब्जा कर नहीं पाया, क्योंकि कृपा गुरु जी की थी जिस वजह से वो हो नहीं पाया। और संगत जी, जो मैं बता रही हूँ कि अंकल का यही था कि या तो वो ऑफिस दिख जाता या ऋषभ का पायलट कोर्स कंप्लीट हो जाता, तब तुम सत्संग करवाती। तो मेरा जो शब्द मुंह से निकले वो ये थे कि गुरु जी को कभी भी शर्तों पे मत बुलाओ, गुरु जी आ रहे तो उनको बहुत प्यार से स्वागत करो। तो और उसके बाद ये शायद अंकल के दिमाग में मैजिकल वर्ड्स की तरह वो लग गए, इतने प्यार से उन्होंने वेलकम करने की तैयारियां करी गुरुजी को। हमने पूरा कोना कोना अपने घर की सफाइयां करी, सब कुछ बहुत प्यार से, और ना बार बार हमारे मुंह से यही निकलता था कि शिव जी आ रहे हैं, ये नहीं होता था कि गुरुजी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं। 2 महीने हम पूरे घर की कोने कोने की सफाई करते रहे, क्योंकि सफाई गुरुजी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो संगत जी, इतनी कृपाएं हुई गुरु जी की उस सत्संग में, मैं क्या बताऊं। हमने कुछ दिए गुरु जी के गद्दी के आगे लगाए थे, वो दिवाली टाइप दिए थे, और उस जो मेरे एक टेबल थी जिसपे आइवरी वर्क हुआ था सेंटर टेबल पर, उस पर टेबल क्लॉथ बिछे हुए थे, मतलब पहले कुछ नीचे दूसरे कपड़े मोटे वाले, और उसके ऊपर में बड़ा सुंदर सा टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था, और उनके ऊपर में वो दिए लगाए हुए थे। लेकिन उसके बाद जब दरबार उठाने का वक्त आया तो वो मैंने देखा कि वो दिया चिपक गए। सेंटर में एक अखंड ज्योति, 3 तरफ वो दिवाली टाइप के दिए थे, और एक तरफ कड़ा प्रसाद पड़ा था। ये 4 कॉर्नर्स में इस तरीके से था। एक दिया बड़े आराम से निकल गया, लेकिन 2 दिए निकलने का नाम नहीं लिए। अब अगर आप दिमाग लगाएं तो अगर आपके किसी भी कपड़े के ऊपर में अगर आपने कुछ रखा हुआ है और वो चिपक गया है, तो आप उस कपड़े को नीचे से खींचेंगे तो वो निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरीके का नहीं हुआ। हमने उसके ऊपर में चाकू छुरियां अपनी बेवकूफियां करते हुए वो सब लगा दी, लेकिन वो नहीं निकला। और वो हमें ये था कि वो कपड़ा फटे तो फटे, वो दिया टूटे तो टूटे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो दिया भी नहीं निकले। उसके बाद में अंकल को अपनी गलती रियलाइज हुई और उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और कहा, गुरुजी ये तो आपकी शक्ति है जिससे ये यहाँ पे दिए स्थापित हुए हैं, और आप हमें माफी दो। और जो हमने इसके ऊपर में चाकू छुरियां खुरपियां लगा दी इसको निकालने में, तो
संगत जी माफी मांगने के बाद वो दिए ऐसे निकले जैसे हम नॉर्मल एक खाली कप टेबल से उठाते, और उन दियों के निशान आज भी उन टेबल्स पर उसी तरीके से मौजूद है जैसे एम्पायर स्टेट में जहां जेस्टर पर गुरुजी बैठते थे, वो एरिया जिस तरीके से हीटेड वो था, मतलब वो पूरा ब्लैक हुआ हुआ था, क्योंकि वहां पर एक इतनी बड़ी शक्ति, संसार की सबसे बड़ी शक्ति जो आके विराजमान थी, वो इस वजह से वहां पर एम्पायर स्टेट में ऐसा हुआ। और वही घर में जब हमारे वो आए तो वही शक्ति थी जिसकी वजह से वो दिए पूरे ऐसे हो गए थे। तो आज भी वो निशान हमारी टेबल्स पर मौजूद है। और उसके बाद जो संगत जी अंकल के मन में था कि वो ऑफिस बिक जाता है, 11 दिसंबर को वो, और मेरे मुंह से तब ये निकला था कि गुरुजी को शर्तों पे मत बुलाना। और एक और उस दिन ये हुआ था, तब उस वक्त में 2 आरतियां चला करती थी, एक जय श्री ओंकारा और एक जय श्री गुरुदेवा। तो जय श्री गुरुदेवा उस दिन नहीं चली, दोनों जो 10 बारी चेक हुआ था पूरा फोल्डर, दूसरी आरती भी जय शिव ओंकारा चली। और जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा कि ये क्या हुआ, तो उसने अपने कंधे लिफ्ट कर दिए कि मैं नहीं जानता ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाद में मुझे गुरुजी ने जवाब दिया, तू तू कहती सी कि घर शिव जी आ रहे हैं तो गुरु दी आरती किद्दां चलदी। तो गुरुजी मतलब संगत जी ये कृपा है। और 22 दिसंबर को जिस ऑफिस का हमारे पास कोई पेपर नहीं था, वो पेपर बगैर किसी पेपर के सोल्ड आउट हो गया। तो ये है गुरुजी की कृपा कि जो अंकल बोलते थे मेरा ऑफिस बिक जाता, मैंने कहा देखा ना अपनी कृपा गुरुजी की कि एक भी पेपर नहीं हमारे पास में, और वो ऑफिस बिक गया। और संगत जी जितना और भी हम शुक्राना करें तो बहुत ही कम है। एक आपको बताती हूँ कि गुरुजी को कोई भी अरदास करने के लिए बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक बार भी गुरुजी को अरदास की तो वो रब है, ना तो उन्हें भूलता है ना ही उन्हें याद दिलाने की जरूरत होती है, तो वो उन्हें सब ध्यान रहता है। इसका मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। जो मेरी 4 सिस्टर लॉज हैं, मेरी सेकंड नंबर वाली सिस्टर लॉ को हार्ट अटैक हुआ, और मेरे जो सबसे बड़े सिस्टर लॉ है उनके हस्बैंड को माउथ कैंसर हुआ। तो दोनों का ये बिल्कुल ही इकट्ठा, ये एक तरीके कुछ दिनों के फर्क से इकट्ठा ही ये हुआ। तो मैंने उन दोनों के लिए अरदास की और दोनों की कबूल हुई। मैंने सिर्फ एक ही बार अरदास की थी, और उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि वो उनके ऊपर में गुरुजी की कृपा हुई है या वैसे ठीक हुए हैं या उनके अपने कहीं प्रेयर से। तो उसके बाद में वही जया जी जिनका माउथ कैंसर हुआ था, उनको 10 साल बाद मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। उनके लिए फिर जब मैंने गुरुजी को अरदास की तो गुरुजी का जवाब आया, मैं उन्हें 10 साल पहले दे चुका। तो संगत जी ये वो जवाब था मेरे लिए, और वो आंसर था कि गुरुजी एक बार अरदास करने से भी सुन लेते हैं और हमारी बातें पूरी करते हैं, हमारे को दोहराने की जरूरत नहीं है। और ये फिजिकली भी मेरे साथ हुआ कि एक बार जब गुरुजी बैठे हुए थे और सब लोग उस दिन अपनी अपनी बातें पूछ रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो लोग क्या पूछ रहे थे या क्या बात कर रहे थे, लेकिन जब हम आज्ञा लेने के लिए गुरुजी के पास गए तो मैंने भी हिम्मत करके गुरुजी को बोलना चाहा अपनी प्रॉब्लम का। तो अभी सिर्फ गुरुजी बोलने के लिए मेरे लिप्स की मुंह मेरा वैसा ही हुआ ही था, लिप्स ऐसे फोल्ड ही हुए थे कि मेरे को गुरुजी ने बोला कोई भी गल बार बार नहीं पूछी थी, वो गल और पीछे चली जाती है, पीछे की तरफ इशारा करके गुरुजी ने ये बोला। तो संगत जी जो भी आप प्रार्थना करते हैं
उसको प्लीज रिपीट ना करें और ना गुरु जी को बोले बार बार कि ये कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, क्योंकि गुरु जी के शब्द हैं कि वो गल और पीछे चली जाती है। तो एक बार आपने अरदास की तो वो स्वीकार होती है। और संगत जी की जब भी हम अपने घर में सत्संग करते हैं तो जो भी हम बड़े दिल से श्रद्धा से कोशिश करें हम सारा जो लंगर है वो खुद से बनाए अपने हाथों से, क्योंकि उसमें जो भाव आते हैं, उसमें जो पवित्रता आती है वो हम किसी भी हलवाई से बनवाएंगे तो नहीं आएगी, किसी कुक से बनवाएंगे तो नहीं आएगी। तो कोशिश करें हम ये सब जितना भी हम कर सकते हैं। इस चीज के लिए मेरे को गुरुजी ने आज्ञा भी दी थी कि बेशक थोड़ी संगत बुलाओ लेकिन लंगर खुद बनाओ। जेड़ा सारा लंगर है तो ये उन्हीं की कृपा है कि उसके बाद से कोशिश होती है कि लंगर हम खुद ही बनाएं। और इसका ये भी है गुरुजी आते हैं उस लंगर को स्वीकार भी करते हैं। इसका मैं आपको एक सत्संग सुना देती हूँ। घर में सत्संग था और उस दिन मैंने काले चने और गोभी बनाई थी और संगत जी जो स्टुपिडिटी करी थी, मैं चटनी बनाना भूल गई थी उस दिन। तो पायलट आंटी भी उस दिन आई थी हमारे यहाँ सत्संग में और वो काफी लेट आई थी। उसके बाद में उन्होंने उनकी वहां लेकिन लेट आने के बावजूद शी गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी। गुरुजी ने उनको बोला आंटी ने गोभी ज्यादा गलाती आज, तो चटनी बनानी भूल गई। तो मेरे को पायलट आंटी ने सत्संग में बैठे बैठे बुलाया और मेरे को बोला कि क्या ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा हाँ आज गोभी ज्यादा गल गई है और चटनी बनाना मैं भूल गई। तो और संगत जी जब मैंने वो भोग का थाल उठाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि जिसमें चपाती प्रसाद मतलब मैंने जो गुरु जी की भूख लगाने के लिए था, तो पहले मैं खोलने लगी, फिर मैंने कहा नहीं गुरु जी खुद से खोल लेंगे। तो हकीकत में वो जो फॉइल था वो गुरु जी ने खुद खोला हुआ था। तो जब भी आप घर में सत्संग करते हैं तो पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से, बहुत पवित्रता के साथ में, प्यार के साथ में करें। हकीकत में आते हैं गुरु जी और उसको भोग भी लगाते हैं और ब्लेस भी करते हैं। इसके पहले भी आपको सुन चुके, ये भी बता दिया। और हमेशा गुरु जी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देते हैं कि जब भी वो सत्संग में आते हैं कि किसी न किसी तरीके से, कभी संगत के द्वारा, कभी कुछ या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो वो बता देते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि गुरुजी सत्संग हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला कि आज प्रेगनेंसी या ये या वो, कुछ भी मुझे नहीं इंडिकेशन मिला। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि गुरुजी आप आए थे सत्संग में, मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद में मेरी एक नेबर आंटी, उन्होंने मुझे बोला 2-3 दिन बाद कि तुम्हारे घर में सत्संग था। मैंने कहा हाँ आंटी। तो कहते, तो मैंने कहा सॉरी आंटी उस दिन मैं आपको बुलाना भूल गई थी। तो कहते कि नहीं तेरे घर के नीचे से निकल रही थी तो मुझे खुशबू आई। तो कहते मैंने कहा ये तो आशु के गुरुजी की खुशबू है। तो सुन के मैं गदगद हो गई कि जो मेरा क्वेश्चन चल रहा था कि गुरुजी आप आए थे, तो वो गुरुजी ने जवाब भी दे दिया। और बहुत तरीके से कई बार गुरुजी जवाब देते हैं। एक बार मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपनी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग कराया, जो मैं जनरली नहीं होता है, बच्चों के बर्थडे पे हो जाता है, अंकल के बर्थडे पे हो जाता है, लेकिन उस दिन उससे पहले तक नहीं हुआ था। तो उस बार बच्चों ने जिद करी तो हमारी एनिवर्सरी वाले दिन सत्संग हुआ फर्स्ट टाइम। तो संगत को पता नहीं कैसे हिंट हो गया, तो उन्होंने हमारी दोनों की मालाएं एक्सचेंज करवा दी जो गुरुजी के चरणों में डली हुई थी। तो और संगत जी ये बात हुई करीब 2:33। ये जो भी हुआ ये करीब मतलब 2:30 बजे के बाद और 2:50 के बीच में ये हुआ। और संगत जी ये फोटोज सुबह 10:10 पर मेरे नेफ्यू के
उसमें मोबाइल में आई हुई थी, उसका फोन स्विच ऑफ था, जो उसने शाम को ऑन किया और देखा उसके फ्रेंड ने उसको 10:10 पर हमारी जो मालाएं एक्सचेंज करी हुई हैं और जो हमने कपड़े पहने हुए थे सत्संग में वही पहने हुए हमारी वो फोटोज आई हुई है। तो हम हैरान रह गए कि ये नहीं हुआ था कि वो संगत की मर्जी से हुआ था, वो जो हमने पहना वो भी गुरु जी की मर्जी थी और जो ये मालाएं एक्सचेंज हुई वो भी गुरु जी की मर्जी थी। क्योंकि जब अंकल ने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था कि आप पिंक कलर की शर्ट पहनना, लेकिन अंकल पहन के आए थे ग्रीन कलर की शर्ट। तो उस जो सुबह वाली फोटो थी उसमें वही अंकल की ग्रीन शर्ट, मेरा व्हाइट एंड पिंक सूट, पूरी मालाएं, बिल्कुल डिट्टो वही फोटो आई हुई थी। और जब मेरे नेफ्यू ने वो पूछा कि अपने फ्रेंड को कि ये फोटो तुमने मेरे को कैसे सेंड करी, ये किसकी फोटोज है, जानबूझ के पूछा, तो बोलते मैं नहीं जानता और मैंने नहीं सेंड करी। तो अब ये तो गुरु जी की कृपा थी। मतलब जो भी हमारे होता है जीवन में, जब हम पूरी तरीके से शायद जुड़ जाते हैं या सरेंडर हो जाते हैं, तो जो कुछ भी होता है वो गुरु जी की मर्जी से होता है। तो बस यही है कि हमारी अरदास कि हम बिल्कुल तरीके से गुरु जी के चरणों में जुड़े रहे, वही करें जो गुरु जी चाहते हैं, उनकी मर्जी के बगैर हमारे जिंदगी का पत्ता भी ना हिले। यही अरदास गुरु जी। और एक और सुना सकती हूँ अंकुल मैं, और या जी आंटी बिल्कुल आप सुना सकते हैं। ठीक। एक और बताती हूँ कि कोइंसिडेंटली मतलब ये गुरु जी को तब से ही पहले से ही पता होगा, मेरे दोनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन आता है। तो अब जब दोनों बच्चे बाहर हो तो हमारे लिए तो बच्चों की सेलिब्रेशन सिर्फ सत्संग से ही होती है, चाहे वो है या बाहर है। तो तभी भी मैंने यही बच्चों की बर्थडे वाले दिन, जो उनका आने वाला है अब 19 जून को, तो सत्संग कराया। तो उस वक्त में रजनी आंटी जो काफी कनेक्टेड रहती है गुरु जी से, वो पहुंची थी 12:30 का सत्संग था, तो वो 1:30 बजे पहुंची थी। जैसे सत्संग खत्म हुआ उन्होंने मुझे आवाज लगाई, बुलाया और बोला कि आज थोड़े बच्चियां दा जन्मदिन है। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो कहते हैं गुरु जी कह रहे हैं बच्चियां दे जन्मदिन दी लख लख बधाइयां। तो सोचिए संगत जी की ये माँ की तो झोली खुशियों से भर गई, क्योंकि और हम क्या चाहते हैं कि मेरे रब ने जब बधाइयां दे दी मेरे बच्चे की, तो और क्या चाहिए हमें। और वो इसलिए हिचक रही थी बच्चियां बोलते हुए कि वो हैरान हो रही थी कि दोनों बच्चों की। मैंने कहा हाँ जी आज दोनों बच्चों का एक ही दिन होता है। तो ये और पीछे भी जब छोटे वाले बेटा जो पायलट है अब गुरु जी की कृपा से और उड़ा रहा है अब तो जहाज, तो उसकी शादी का सत्संग था। और क्योंकि डेट इस तरीके की थी कि उस दिन वो 15 अक्टूबर को, जिस दिन हमारी एनिवर्सरी होती है, तो उसी दिन ही हो पाया। तो उस दिन क्या हुआ कि जब भोग लगाने से पहले वो दाल प्रसाद को थोड़ा गर्म कर रहे थे, तो जो भी सेवादार थे उस वक्त में, तो और वो जो दाल प्रसाद थी वो 2 कैसरोल्स में थी। एक बहुत बड़ा कैसरोल था, शायद वो 10 किलो वाला, और एक 5 किलो वाला। तो जैसे ही वो 10 किलो वाला कैसरोल जो पूरा ब्रिम तक भरा हुआ था, तो वो उठाया तो पता नहीं उनके क्या हुआ कि वो हाथ से स्लिप कर गया और पूरी दाल भोग लगाने के वक्त पूरी दाल जमीन पर गिर गई। सिर्फ बची तो वो 5 किलो का वाला एक कैसरोल, छोटा वाला। तो जो उसकी ऋषभ की शादी थी, तो वही भोग लगाने के लिए गुरु जी के पास जब लेकर गया, तो उसने मन से अरदास की, गुरु जी अब गुरु जी थानू तो पता है कि की हो गया, हुण ऐसी जगह भेजना जिथे गुरु जी थोड़े पसंद दी, थोड़े हिसाब नाल
चंगी जी दाल मिल जाए, तो और हाइजीनिक साफ सुथरी दाल मिल जाए, दाल प्रसाद मिल जाए। मखनी दाल बनी थी, तो गुरुजी ने उसको जवाब दिया, कोई लोड नहीं, ऐसे पूरा हो जाए। तो आके उसने डेयरी अंकल जो सेवा में थे लंगर प्रसाद की, उनको बताया, तो उन्होंने बोला बस ठीक है, अब इसमें पूरा हो जाए। बस उन्होंने उसको ढक दिया और वो बताते गए। संगत जी वही दाल प्रसाद सिर्फ इतनी सी, वो गुरुजी ने बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और मतलब 150 से ज्यादा संगत उस दाल प्रसाद के साथ में वो पूरा लंगर करके गए हैं, किसी को कम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे सत्संग मेरे इसी सत्संग से ही जुड़े हुए हैं। और अच्छा, मैं अब आपको अपनी दूसरी कार का बताती हूँ कि दूसरी कार जो गुरुजी की कृपा से होंडा सिटी रही, उसकी भी गुरुजी ने उस कार को भी हमारे काफी ब्लेस किया। अंकल का नेफ्यू आया कैलकाटा से, तो उसने बोला कि मैं आया तो गुरुजी के लिए हूँ, उनके दर्शनों के लिए हूँ, लेकिन ना मैं मामी मानूंगा तब जब कोई भी ऐसा मेरे कुछ सामने हो जाए। तो मेरे मुंह से यही निकला, मैंने कहा ऐसा है, गुरुजी को शर्तों पे मत मानो, तुम्हारा मन मानता है, तुम्हें दिखाना होगा गुरुजी ने तो कुछ दिखा देंगे, और अगर कुछ नहीं दिखाना होगा तो नहीं दिखाएंगे। तो बोला ठीक है। तो ये बात है, थोड़ा मैं फ्लैशबैक में चली गई, 2012 की बात। तब हमारे वो, क्योंकि वो पावर विंडो है तो उसका एक स्विच खराब हो गया था, और जब हम गए थे तो चेंज करवाने, तो होंडा वालों ने बोला कि एक स्विच को चेंज करने का जो लगेगा वो 10,000 लगेगा, और सिर्फ आपका एक स्विच नहीं होगा चेंज, आपको चारों के चारों स्विच चेंज करवाने पड़ेंगे। तो मीन्स की 40,000 का अननेसेसरी खर्चा। और उसी टाइम अंकित वो यूएस के लिए गया था, तो हम लोग फाइनेंशियली काफी टाइट और हो चुके थे, तो हमें उसको छोड़ दिया कि ठीक है ये वाला हम विंडो यूज नहीं करेंगे। तो जब वो नेफ्यू आया, उसके सामने अगर गुरुजी ने कुछ दिखाना था उसको, तो उसके सामने फोन आया हमको, होंडा प्राइम होंडा से फोन आता है कि आप की वो जो पावर विंडो का स्विच है वो खराब हुआ है, तो आप यहाँ पर ले आइए, शोरूम में ये प्राइम होंडा पर ले आइए, तो यहीं पर ही आपका वो जो स्विच है वो चारों स्विच चेंज हो जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। मैंने कहा बिल्कुल नहीं पैसे लगेंगे। कहते नहीं। मैंने कहा सर्विस टैक्स तो लेंगे आप? तो कहती नहीं, हम वो भी नहीं लेंगे, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज हो जाएगा। तो संगत जी, अगर अब गुरुजी ने उसको कुछ दिखाना था, बनवाना था, तो देख लीजिए, वो जो 40,000 का खर्चा था हमारा, वो बगैर 1 रुपया दिए हुए भी ऐसे हमारा वो पूरे चारों के चारों वो हुए, ठीक हुए। और ये भी हुआ कि ये खैर उसकी बात की नहीं, उसकी काफी बात की बात है कि हम लोग गुड़गांव ही गए थे, कार्ड बांटने गए थे, और कार्ड बांटते बांटते हमको काफी लेट नाइट हो गई। और जब वो पहाड़ी वाले रास्ते से हम लोग वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे, तो वहां पर एकदम से जो एक्सीलेटर है वो फ्री हो गया। तो अंकल बहुत नर्वस हो गए कि अब क्या करेंगे, रात का इतना 12 बजने का टाइम हो रहा है, हमें कोई मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और ये तो वैसे ही इतना सुनसान एरिया है, तो क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा गाड़ी बंद करो, कुछ नहीं, आंखें बंद करो, मंत्र जाप करो, तो देखो गुरुजी की कृपा जरूर हो जाएगी, हमें गुरुजी ऐसे परेशान नहीं होने देंगे इतनी रात को। और हकीकत में संगत जी, गाड़ी ऑफ की, मंत्र जाप किया, ऑन करी, वो बिल्कुल एक्सीलेटर जो फ्री हो चुका था पूरा ढंग से घर तक, उसके बाद भी नहीं कुछ कराने की जरूरत पड़ी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया, तो बिल्कुल ही ठीक हुआ। तो गुरुजी ऐसी ऐसी जगह जहाँ कई बार हम बड़ी अचानक से ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो सच में ये जो गुरुजी बोलते हैं ना कि ये हमारा मंत्र जब बहुत पावरफुल है, हकीकत में बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है, कि कुछ भी
हो सकता है। और क्या मैं सुनाऊं इसका? हाँ, संगत जी, मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि बहुत सारे सत्संग मेरे सत्संग के साथ में ही रिलेटेड हैं। अब आपको मालूम है कि हम सब लोग गुरु जी के लिए जल प्रसाद रखते हैं, और जल प्रसाद उसके बाद में हम एक एक चम्मच पूरी संगत को बांट देते हैं। तो वो सब बांटने के बाद में ना मेरा आधा ग्लास बच गया। तो मैंने कहा कि कहीं ये गिर ना जाए, या कहीं भी कुछ भी ऐसे सत्संग में, क्योंकि बर्तन बर्तन काफी निकल आते, तो मैंने वो क्या किया, फ्रिज में रखा, और कहीं फ्रिज पे भी ना गिरे, मैंने उसको एक कॉर्नर में लगा दिया, जो जल प्रसाद वो था। और उसके बाद संगत जी मैं भूल गई। 15-20 दिन बाद वो मुझे ग्लास दिखा, मुझे एकदम से याद है, ओ ये तो वो वाला ग्लास है गुरु जी का, उस दिन सत्संग वाला। अच्छा, तो अब क्या करूं? तो मैंने क्या किया, जो हमारा पानी का कैंपर है, वाटर कैंपर, मैंने वो जल प्रसाद उसमें मिक्स कर दिया। अब जो भी हमारे घर में आए, मतलब हमने पहले पिया तो हमें लगा, अरे इसमें तो रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही। उसके बाद संगत जी वो उसमें और पानी रिफिल होता गया, होता गया, होता गया, लेकिन उसमें से वो फ्रेग्रेंस खत्म नहीं हुई जो रोजेस की उसमें आ रही थी। जो भी आता था कहते आपका पानी बड़ा स्वाद है, इसमें तो गुलाब की खुशबू आ रही। अब हम मुस्कुरा देते थे, अब हम क्या बताएं कि ये तो गुरु जी की कृपा है। और संगत जी, जब तक वो मेरा कैंपर पूरी तरीके से पूरा खत्म होके वो धुल नहीं गया, तब तक उसमें से 1.5 महीने तक उसमें से गुलाब की खुशबू आती रही। जिस जिस पता नहीं किस किस को गुरु जी ने ब्लेस करना था, कौन कौन आया, किस किस को वो जल प्रसाद मिला, और किस किस के अंदर वो गया, पता नहीं क्या क्या करा गुरु जी ने, किस किस को ब्लेस किया, ये तो वही जाने। लेकिन ये बोले कि ये मैंने किया, ये तो कृपा तो सारी उन्हीं की है, और ये करा भी उन्होंने ही, पता नहीं किसको ब्लेसिंग देनी थी। ऐसे ही जब गुरु जी का सन मैं भूल गई हूँ, लेकिन गुरु जी के बर्थडे पे गुलाब जामुन बने थे, और बहुत सारे गुलाब जामुन बच गए थे। तब हमको ये हुआ था कि जितने गुलाब जामुन लेके जा सकते हो ले जाओ। तो संगत जी हम काफी सारे गुलाब जामुन लेकर आए, और हमारे अपार्टमेंट में जितनी भी संगत थी, मैंने उन सबको बोला कि जितने गुलाब जामुन खाने हैं उतना बड़ा वो भेज दो, डब्बा भेज दो। तो पता नहीं कितने कितने लोगों को गुरुजी ने ब्लेस करना था, जो संगत नहीं भी थी उन तक भी वो प्रसाद पहुंचा गुरुजी के जन्मदिन का। पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स थी, ये तो गुरुजी जाने। तो गुरुजी के भी तो भी नायाब तरीके हैं अपनी ब्लेसिंग्स अपने लोगों का कल्याण करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए। और गुरु जी की ऐसी कृपा रही कि जब मेरे दोनों बच्चों की शादी हुई है, तो गुरु जी ने बहुत बहुत अपनी फ्रेग्रेंस भी दी है, प्यार से सारे फंक्शन इतने सुंदर हुए हैं, और उसके बाद में गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी मिली है। तो उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, हमारे पास ना तो वाणी, ना तो ऐसे शब्द कि जो आपका गुणगान कर पाए और आपका शुक्राना कर पाए, जो आप इतना ज्यादा हमारे ऊपर, नालायकों के ऊपर करते हैं। बस अब एक और अरदास गुरु जी, और एक चीज और मांगते हैं कि सेवा में वापस बुला लो गुरु जी। आंटियां बहुत तरस गई है, गुरु जी बुला लो। इसके साथ मैं विराम देती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया।